वंदे भारत। आइए जो है हम लोग जो है दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट के भाग 3 में जो है प्रवेश करते हैं और इसमें जो है कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले आप लोग देखिए क्वेश्चन का जो है सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में मैं क्वेश्चन जब लगाने लगता हूं तो फिर ये घिर जाता है मेरे शरीर से, तो इसलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का, और इधर हम जो है ये खाली स्पेस में जो है लगाएंगे उसको, प्रश्न को। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए देखिए, कह रहा है राम 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। राम 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। चलिए मान लीजिए यहाँ से राम चल रहा है और पूर्व जो है इधर इधर होता है, पूरब इस साइड में। ये मान लीजिए 2 किलोमीटर वो चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो है क्लॉकवाइज, अगर मान लीजिए कोई कहे क्लॉकवाइज चलने के लिए, तो क्लॉकवाइज हमेशा जो है दाएं चलने पर होता है। कब होता है? दाएं चलने पर क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से क्लॉक की घड़ी की सुइयां जिस तरीके से घूमती हैं वैसे आप तभी चल पाएंगे दिशा में जब आप दाएं चलेंगे, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज तब चलते हैं जब आप बाएं चलते हैं। बाएं यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में आप तभी घूमेंगे जब आप बाएं चलेंगे, अपने बाएं साइड से। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्लॉकवाइज दाएं से होता है और एंटी क्लॉकवाइज बाएं से होता है। चलिए अब क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। तो कह रहा है कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण किधर होता है? नीचे की तरफ होता है। तो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी इसका लगभग 3 गुना 6 किलोमीटर। ये मान लीजिए दक्षिण की ओर आ गए हम लोग, और ये 6 किलोमीटर चलते हैं हम लोग, और ये 2 किलोमीटर। ठीक है, वह फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर, पूर्व फिर इधर आया और 4 किलोमीटर चलता है। यहां से ये 4 किलोमीटर चलेगा। ये मान लीजिए 4 किलोमीटर यहां तक पहुंच गया। ये ऐसे चल रहा है और ये 4 किलोमीटर दूरी है, 4 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 14 किलोमीटर चलता है। अब यहां से वो उत्तर की ओर मुड़ता है, तो उत्तर किधर होता है? ऊपर की तरफ। ये देखिए उत्तर 14 किलोमीटर चलना है, तो 6 यहां तक चलेगा। ये मान लीजिए यहां 6 बना लें, अब फिर 8 ऊपर यहां तक ले जाना पड़ेगा। चलिए ये इस तरीके से ये 14 किलोमीटर, ये पूरा 14 किलोमीटर है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा। इसमें मान लीजिए यहां तक, इसके इस साइड तक, यहां तक जो है आपका 6 किलोमीटर है, और ये बाकी का जो है आपका 8 किलोमीटर है। चलिए 14 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो आरंभिक बिंदु कहाँ है? आरंभिक बिंदु ये है, यहां से चलना वो स्टार्ट किया था। मान लीजिए इसको हम लोग ए पॉइंट इसका नाम रखते हैं, इसका नाम बी पॉइंट रखते हैं, इसका नाम सी पॉइंट, इसका डी, इसका ई और इसका एफ रख देते हैं। इस तरीके से सबका पॉइंट रख देते हैं। अब वो कह रहा है कि प्रारंभिक पॉइंट से ये लास्ट पॉइंट की जो है बिंदु से कितनी दूर है, आरंभिक बिंदु से जो है लास्ट पॉइंट कितनी दूर है। तो कभी भी दूरी निकालते हैं तो न्यूनतम निकालते हैं, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी? यहां से ये वाली दूरी जो है वो न्यूनतम होगी, ये दूरी। ठीक है, ये दूरी न्यूनतम होगी। तो ये ए दूरी किस प्रकार से निकलेगा? वो निकलेगा इस प्रकार से, यहां से भी हम जो है इसको
ऐसे इसको मिला देते हैं। तो हमें देखिए ध्यान से देखने पे पता चलता है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। उसमें ये कर्ण है और ये एक तरीके से लंब है और ये भुजा आपका आधार है। ठीक है, तो अब हम ए बी ए ई की गणना कर लेंगे ना, ये न्यूनतम दूरी ए ई की गणना हम कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ए ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। इस प्रकार से ये पाइथागोरस प्रमेय का जो है यही फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो ये आपका जो है आपका हो जाएगा 2 किलोमीटर ये और 4 किलोमीटर ये, यानी 4 ये, तो 2 और 4 मिला करके कुल हो जाएगा ए एफ आपका जो है 6 किलोमीटर, 6 का वर्ग धन, फिर उसके बाद ए एफ ई निकालना है। तो ये पूरा डी से लेकर के ई तक की जो दूरी है वो 14 किलोमीटर है और डी से एफ तक की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है। 14 में से 6 घटाएंगे तो एफ ई की दूरी जो है 8 किलोमीटर आ जाएगी, ये 8 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 यानी 36 धन 64। इसका मतलब ये हो गया आपका 100, ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 100, ए स्क्वायर बराबर 100। तो ए बराबर हो जाएगा आपका √100, तो यानी ए बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी इसकी जो लंबाई है ये 10 किलोमीटर होगी। ठीक है, 10 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई ए से ई तक की होगी। निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए आप लोग, ये ले लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम दिशा किधर होती है, इस साइड में। मान लीजिए ये विजय है, यहां से चलना शुरू करता है, कह रहा है 10 मीटर पश्चिम की तरफ चल रहा है। ये मान लीजिए 10 मीटर जो है पश्चिम की तरफ चलाइए। फिर कह रहा है और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। यहां तक बात हो गई है। बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाएं का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। और वैसे भी मैं बता चुका हूं कि आप जो है ये वाली उंगली जो है इस पे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, उंगली तो रखाएगी नहीं, ऐसे रखेंगे तो आपके नाखून की तरफ लेफ्ट होता है। और वैसे भी बाएं का मतलब जो है वो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ऐसे घूमना है। और दाएं का मतलब क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के दिशा में घूमना होता है। तो लेफ्ट दिशा ये है, चाहे इस आधार पे लगाएं और चाहे इस आधार पे लगाएं, लेफ्ट दिशा ये है। तो ये लेफ्ट दिशा में कह रहा है 10 मीटर चलता है। ये लेफ्ट दिशा में इसी के बराबर सेम जो है 10 मीटर चलता है। 10 मीटर ए बी है, 10 मीटर ए बी है। यहां से मान लीजिए ए से चलता है, बी पर पहुंचा, बी से फिर सी पे पहुंचा, वह फिर बाएं मुड़ता है। अब यहां से बाएं मुड़ने का मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड में बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी यहां से चलने के बाद फिर वो 10 मीटर चलता है। ये 10 मीटर और ये 10 मीटर
और जो है चल गया है। फिर कहता है चलता है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम डी है, इस पॉइंट का नाम डी है, और वह 45 डिग्री दाएं घूमता है और सीधा चलता है। अब यहां से 45 डिग्री दाएं घूमने का मतलब, अब दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज घूमने का मतलब यहां से अगर क्लॉकवाइज ये 90 डिग्री पे घूमता तो ऐसे आता, लेकिन ये 45 डिग्री पे घूम रहा है तो इन दोनों के बीच से होकर के वो निकलेगा, यानी इस दिशा में ऐसे सीधे जाता है, इस दिशा में 45 डिग्री दाएं घूमता है और सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब ये पूछ रहा है ये दिशा इसकी क्या है, ये इसकी दिशा क्या है। तो आप ये जानते हैं, अगर यहीं पे हम लोग जो है दिशा अगर देख लें यहीं पे, तो ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा। यानी इसका आंसर होगा कि वह अब दक्षिण पूर्व दिशा में चल रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे फिर जो है क्वेश्चन हम लिखते हैं और फिर करते हैं। आइए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में जो है क्वेश्चन आप लोग को दिखाई नहीं देता, मैं इधर हल करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम हल करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, आनंद अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए पूरब की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करता है। मान लीजिए यहाँ से आनंद चलता है, ये 10 किलोमीटर पूरब की तरफ चल रहा है। और कहाँ से चल रहा है? अपने घर से। यहाँ पर उसका घर है, घर मान लीजिए बिंदु ए है। यहाँ से अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए पूरब की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करता है। ये 10 किलोमीटर यात्रा करके ये मान लीजिए विद्यालय पे पहुंच गया, विद्यालय। ठीक है, 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर विद्यालय पूरब की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर विद्यालय के पश्चात अपने पिता की दुकान पर पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण नीचे है, अब यहाँ से 5 किलोमीटर वो अपने पिता की दुकान के लिए चलता है। मान लीजिए 5 किलोमीटर चला दक्षिण की तरफ। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, ये यहाँ आ गया। ऐसे चलने के बाद ये पिता की दुकान है। फिर उसके बाद चलता है, फिर वह अपने चाचा की मदद करने के लिए पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अपने चाचा की मदद करने के लिए पश्चिम किधर? इधर। अब कितना चलता है? 10 किलोमीटर। ये देखिए 10 किलोमीटर। फिर उसी के सामने जो है ये पहुंच जाता है, चाचा की यहाँ पर वो आकर के मदद करता है। मान लीजिए ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। किलोमीटर जाता है। वह अपने घर से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? तो घर ये है, अब प्रारंभिक स्थिति ये थी, अंतिम स्थिति उसकी ये है, तो अपने घर से किस दिशा में है? ये नीचे कौन सी दिशा होगी? ये बताइए। दक्षिण। क्या होगी? दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में है वो। दिशा उसकी क्या है? दक्षिण। फिर उसके बाद कितनी दूरी पर है? तो आप ये देख रहे हैं 10 किलोमीटर ये चलता है, तो 10 किलोमीटर ये भी है। फिर उसके बाद 5 किलोमीटर ये है, तो 5 किलोमीटर ये भी है। यानी घर से जो है उसकी लास्ट स्थिति, जो अंतिम स्थिति है चाचा के पास जाने की, वो दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है। यानी दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूरी पर वह जो है लास्ट स्थिति में
है। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए सभी लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन 10वां हम लोग लगाते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए 10वां देखिए, 10वां कहता है, कह रहा है 5 बिल्डिंगें हैं, 5 बिल्डिंग ए बी सी डी और ई इस प्रकार से स्थित हैं कि बी ए के उत्तर में, यानी बी जो है, ये बी मान लीजिए बी बिल्डिंग है, बी ए के उत्तर में, इस ए से ये उत्तर दिशा ऊपर होता है, तो ये बी जो है ए से उत्तर में है। कहाँ है, हाँ देखिए ए बी सी डी स्थित हैं कि बी ए के उत्तर में है, सी बी के पूरब में है। सी जो है, यहाँ से सी है, यहाँ पे ये सी है, और ये जो है बी के पूरब में है, इधर पूरब हो जाएगा, तो इधर चला गया, सी यहाँ स्थित हो गया, सी बी के पूरब में है, और ई ए के पश्चिम में है। तो ई ए यहाँ है, इसका पश्चिम क्या होगा, इधर, यानी इधर, यहां पर आपका ई है। ठीक है, ई ए के पश्चिम में है, तथा डी ई के दक्षिण में है। ई से दक्षिण में जो है आपका, यहां पर पूरा वीडियो खराब हो गया। चलिए कुछ व्यवधान आ गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था। चलिए क्वेश्चन कहाँ बता रहे थे हम लोग, देखिए 5 बिल्डिंग ए बी सी डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि बी ए के उत्तर में, ये जो बी है वो ए के उत्तर में है, ए से ये उत्तर में है, बी ए के उत्तर में, तथा सी बी के पूरब में, और सी जो है बी से पूरब में है। ठीक है, के पूरब में है, और ई ए के पश्चिम में, और जो है ई जो है ये ई ए से पश्चिम में है। इतना मैंने चित्र बना दिया था, ई ए के पश्चिम में है, तथा डी ई के दक्षिण में, डी जो है ई के दक्षिण में, इससे दक्षिण में यानी इस दिशा में जो है आपका यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, डी ई के दक्षिण में। अब पूछ रहा है डी सी के किस ओर स्थित है, यानी ये जो डी है वो सी से किस ओर स्थित है। तो आप ये देखिए यहाँ पे सी है, और अगर हम दिशाओं को देखें तो इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है, तो आपको ये देखने से पता चलेगा कि ये इस दिशा में स्थित है। यानी यहाँ से आप चलेंगे तो आप ये देखिए, ये दिशा इसकी जो है आपकी दक्षिण पश्चिम है। कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में सी के डी स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में डी स्थित है, डी स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको 11 को हम लोग लगाते हैं। आ जाइए, इसको इरेज कर लेते हैं। ये 11 जो है क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन। देखिए कह रहा है महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब किसी दिशा में, इस क्वेश्चन को ही हम लोग इरेज भी कर लेते हैं, जगह हो जाएगा थोड़ा, इसका काम खत्म हो गया था। कह रहा महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए महेश किसी दिशा में, तो कोई भी दिशा ले सकते हैं। मान लीजिए इस दिशा में चलना प्रारंभ, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा पूरब है। महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वो 25 मीटर चलने के पश्चात, मान लीजिए 25 मीटर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चला, चलने के पश्चात बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ने का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से यहां से ऊपर उठेगा, यानी ऊपर की तरफ इधर गया। ठीक है,
बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। ये 25 मीटर है मान लीजिए, इसमें ये यहां तक, ये आपका जो है 20 मीटर चलता है, ये 20 मीटर है, ठीक है, यहां तक मान लीजिए चला है, 20 मीटर चलता है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीच में जो है ये अंदर प्रवेश कर जा रही है लाइन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये जो है 20 मीटर जो है 25 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़ने के बाद एंटी क्लॉकवाइज 20 मीटर चलता है वह, फिर दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने के मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब यहां से जब इधर जा रहा है तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, इधर घड़ी की सुई ऐसे, ठीक है, तो कितना चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यहां से वो 10 मीटर चलता है मात्र। ये मान लीजिए ये 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, यानी फिर यहां से वो क्लॉकवाइज, इसका दायां क्या होगा, क्लॉकवाइज यानी नीचे की तरफ, और कितना चलता है 15 मीटर। 15 मीटर यानी इससे थोड़ा सा कम, ये 20 है और ये 15 है, यानी थोड़ा सा ऊपर 15 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसका बायां क्या होगा, इसका बायां इधर यानी इस साइड में। अब वह फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर, इसको चलाइए, ये 20 मीटर, ये 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, और अंत में फिर यहां से बाएं मुड़ने मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां से इधर की ओर जो है चलना प्रारंभ करता है। यानी ऐसे चला, ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, और लास्ट में ये। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम की ओर थी तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। कह रहा है ये अंतिम दिशा पश्चिम है, तो उसने ये शुरुआती दिशा जो है स्टार्टिंग किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो चूंकि देखिए दिशाएं आपकी ऐसे होती हैं, ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है। अब ये ऊपर वाली दिशा, ये ऊपर वाली दिशा को ये पश्चिम बता रहा है, तो इस प्रश्न के अनुसार जो है आप इसको करिए, इसको आप पश्चिम कर लीजिए। जब ये पश्चिम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। अब आप ये बताइए पश्चिम के क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज में जो है उत्तर होता है, तो इस पश्चिम के 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी इधर जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में क्या होगा, ये आपका उत्तर होगा, और ये क्या हो जाएगा तब दक्षिण होगा, यानी ये आपका ईस्ट, और ये आपका जो है नॉर्थ, और ये आपका वेस्ट, और ये आपका साउथ, ठीक है। ये सारी दिशाएं हो गई। तो कह रहा है कि वो शुरुआत में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, इसके हिसाब से चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, ये इधर ऐसे चलना प्रारंभ किया था ना, तो इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी किस दिशा में, उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में, यानी इसका आंसर होगा शुरुआत में वह उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये इसका आंसर हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इस प्रकार से जो है आज जो है इस सेशन का जो है हम लोग अंत करते हैं। अब अगला वीडियो जो है नेक्स्ट जो है हम लोग परछाई के प्रश्न के साथ आएंगे। वंदे भारत।